भाई आज की इस वीडियो में हम इन 6 स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं, जो कि बड़ी बैटरी के साथ रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और बजट रेंज 25,000 से 50,000 के आसपास है। 50,000 इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 4A Pro है ये लॉन्च तो 40,000 में हुआ था, पर अभी का टाइम पे भाई ये 50,000 के आसपास जा चुका है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम सारे स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे, हीटिंग देखेंगे, कौन सा स्मार्टफोन कैसे बैटरी ड्रॉप करता है ये देखेंगे, और लास्ट में चार्जिंग टेस्ट भी करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्मार्टफोन है वो है सबसे छोटी बैटरी के साथ नथिंग की तरफ से फोन 4A Pro, सबसे महंगा भी है। यहाँ पर एक 1.5 के डिस्प्ले मिलती है, 5400 mAh की बैटरी और 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है। दूसरा स्मार्टफोन है हमारे पास Poco X8 Pro, जो कि 6500 mAh बैटरी के साथ आया है। 1.5 के डिस्प्ले सारे ही स्मार्टफोन में है। 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर यहाँ पर मिलता है। तीसरा स्मार्टफोन है Moto A70 Pro, ब्यूटीफुल क्वाड कप डिस्प्ले के साथ आता है। 8500 एक्सट्रीम प्रोसेसर और 6500 mAh की बैटरी यहाँ पर भी मिलती है। चौथा स्मार्टफोन है OnePlus Nord CE6, 30,000 के बजट में लॉन्च हुआ है। 8000 mAh की बैटरी और 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है। फिफ्थ स्मार्टफोन है उसी का बड़ा भाई OnePlus Nord 6, जो कि 9000 mAh की बैटरी 8 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट Vivo की तरफ से T5 Pro, जो कि आज के इस बैटरी टेस्ट में सबसे बड़ी बैटरी के साथ आता है। 9020 mAh की यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाती है। 7 Gen 4 प्रोसेसर 1.5 के डिस्प्ले के साथ आने वाला है। भाई टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमने सारे स्मार्टफोन को लेटेस्ट अपडेट कर लिया है। बैटरी को भी 100% चार्ज किया था। ब्राइटनेस क्योंकि सारे स्मार्टफोन की HBM पीक ब्राइटनेस अलग अलग है, तो सेम ब्राइटनेस परसेंटेज पे रखना सही नहीं था, तो हमने लक्स मीटर से जो ब्राइटनेस है उसे 250 से 260 के बीच में सेट किया है। वॉल्यूम को 50% का अराउंड रखा है। जितना भी टेस्ट हो रहा है ये हो रहा है सिम नेटवर्क पे, ताकि पता चल पाए कि भाई नॉर्मल डे टू डे यूजेस में यहाँ पर कैसा बैटरी ड्रॉप होने वाला है। उसके अलावा सारे स्मार्टफोन मैक्सिमम रेजोल्यूशन और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट पे वर्क कर रहे हैं, मतलब जिसपे 120 है वो 120, जिसपे 144 165 है वो मैक्स पे कर रहे हैं वर्क। बाकी अभी के टाइम पे जो रूम टेम्परेचर है वो अराउंड 33 डिग्री के आसपास है, और जो स्मार्टफोन का टेम्परेचर है वो 35 से 38 के आसपास चल रहा है। बाकी भाई फाइनली टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर BGMI खेल के देखने वाले हैं, और BGMI सेटिंग की बात करूँ तो नथिंग की तरफ से फोन 4A Pro, Poco X8 Pro, Moto A70 Pro और OnePlus Nord 6, इन चारों स्मार्टफोन में BGMI में स्मूथ सेटिंग पे अल्ट्रा एक्सट्रीम का सपोर्ट मिलता है, मतलब 120 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। वही T5 Pro, Nord CE6 दोनों में ही एक्सट्रीम प्लस का सपोर्ट मिलता है, मतलब 90 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमेशा ही की तरह 1 घंटे BGMI गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। सारे स्मार्टफोन अभी 100% पे चार्ज हैं, और 1 घंटे गेमिंग करने के बाद नथिंग फोन 4A Pro की बैटरी 100 से 85% पे आ गए थे, और सबसे ज्यादा यही ड्रॉप हुआ था, 15% का ड्रॉप था। Poco X8 Pro था जो कि 88% पे था, A70 Pro 91%, CE6 92, Nord 6 91 और Vivo T5 Pro 95% पे चल रहे थे। टेम्परेचर की बात करूँ तो नथिंग फोन 4A Pro 43.8 डिग्री के आसपास था, X8 Pro 45 डिग्री, A70 Pro और Nord CE6 46 डिग्री पे थे। Nord 6 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा था 47 डिग्री पे, और T5 Pro 44 डिग्री पे चल रहा था। उसके बाद हमने 1 घंटे और BGMI टेस्ट किया, जहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर दिया, जो कि 1 घंटे 5 मिनट से 2 घंटे 6 मिनट के आसपास चला था। सेटिंग वही मैक्स पे थी। फोन 4A Pro की बैटरी 69% पे आ गई, जो कि सबसे ज्यादा ड्रॉप हुई। फिर Poco X8 Pro था जो कि 74% पे था, A70 Pro 78, CE6 81, Nord 6 80 और T5 Pro 85% पे चल रहा था। टेम्परेचर की बात करो तो यहाँ पर देखो जो फोन 4A Pro इतना हीट नहीं हुआ, 45 डिग्री के आसपास था। X8 Pro 48 डिग्री पे था, A70 Pro Nord CE6 47 डिग्री, और इस बार भी Nord 6 सबसे ज्यादा हीट हुआ जो कि 50 डिग्री पे चले गया था, और T5 Pro 47 डिग्री पे था। फिर हमने यहाँ पर कैमरा टेस्ट किया, क्योंकि सारे स्मार्टफोन में 4K 60 FPS का सपोर्ट नहीं है, तो हमने 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट किया, जो कि 2 घंटे 12 मिनट से 4 घंटे 32 मिनट के आसपास चला, मतलब 2 घंटे 20 मिनट के आसपास चला होगा। और 4.5 घंटे के बाद फोन 4A Pro की बैटरी 31%, Poco X8 Pro 41%, A70 Pro 44, CE6 58, Nord 6 57 और T5 Pro 58% पे था। टेम्परेचर की बात करूँ फोन 4A Pro 45 डिग्री, X8 Pro 46, A70 Pro 48, Nord CE6 46, Nord 6 49 और T5 Pro सबसे ज्यादा हीट हुआ इस बार, जो कि 50 डिग्री के आसपास चल रहा था। फिर हमने यहाँ पर WhatsApp वीडियो कॉल टेस्ट किया, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बैटरी टेस्ट किया था ना, उसके बाद जो रिचार्ज है वो खत्म हो गए थे, तो सारे स्मार्टफोन में रिचार्ज किया। उसके बाद ये टेस्ट चल रहा है सिम नेटवर्क पे। तो भाई इसी बात पे वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो हमारा वीडियो कॉलिंग टेस्ट था ये भी अराउंड 1.5 घंटे के आसपास चला था। ऑलमोस्ट 6 घंटे के बाद वीडियो कॉलिंग टेस्ट खत्म हो गई थी, जहाँ पर फोन 4A Pro की बैटरी 12% आ गई थी, X8 Pro 19%, 70 Pro
97, C6, Note 6 और T5 Pro तीनों ही 45% पे चल रहे थे। फिर हमने यहाँ पर 1 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा, जहाँ पर आप बैटरी देख लो, सबसे कम फोन 4A Pro चल रहा है और सबसे ज्यादा Note 6 चल रहा है। फिर हमने 1 घंटे यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल किए, जहाँ पर फोन 4A Pro फाइनली 7 घंटे और 46 मिनट पे बंद हो गया। और टेस्ट खत्म होने के बाद सबसे कम बैटरी पोको X8 Pro की थी और सबसे ज्यादा बैटरी स्टिल Note 6 चल रहा था। फिर हमने यहाँ पर 1 घंटे अराउंड कॉलिंग टेस्ट किया और कॉलिंग टेस्ट खत्म होते होते फाइनली जो X8 Pro है वो भी डेड हो गया, जो कि 9 घंटे 1-2 मिनट के आसपास चला था। ये टेस्ट खत्म होने के बाद भी सबसे ज्यादा बैटरी Note 6 की थी और सबसे कम बैटरी S70 Pro की थी। फिर हमने आइडियल बैटरी टेस्ट टेस्ट किया, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, मुझे पता था कि भाई ये टेस्ट खत्म होने वाला नहीं है, तो फिर मैंने आइडियल बैटरी टेस्ट किया, जहाँ पर एक न्यू टाइमर चालू किया। इस टाइमर को मैंने बंद किया और अराउंड 7 घंटे 50 मिनट के बाद जो बैटरी ड्रॉप है S70 Pro का, यहाँ पर 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ। Note C6 में 2% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, Note 6 में भी 2% था और T5 Pro में 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ। उसके बाद हमने 1 घंटे कैजुअल गेमिंग करी, जहाँ पर 10-12 मिनट में जो S70 Pro था वो बंद हो गया और वो रहा 4th नंबर पे। गेम खत्म होने के बाद Note C6 16%, Note 6 19 और T5 Pro 14% पे थे। उसके बाद फिर से हमने BGMI गेमिंग टेस्ट किया, जहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे गेमिंग करने के बाद फाइनली 8 नंबर 3rd आया Vivo T5 Pro, जो कि 11 घंटे और 59 सेकंड सर्वाइव किया था। फिर उसी के 4-5 मिनट के बाद OnePlus Note 6 भी बंद हो गया, जो कि नंबर 2nd पे था, 12 घंटे 5 मिनट चला। और ऑलमोस्ट 2 घंटे कंटिन्यू और गेमिंग करने के बाद जो OnePlus Note 6 से 9000 mAh की बैटरी के साथ आने वाला, वो आया नंबर 1 पे और 12 घंटे 33 मिनट चला था। भाई ये तो था हमारा एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट और हीटिंग टेस्ट। और क्योंकि सारे स्मार्टफोन डिस्चार्ज हो गए थे, तो उसके बाद फिर हमने चार्जिंग टेस्ट किया। चार्जिंग का क्राइटेरिया था कि जो इनबॉक्स चार्जर आया उसी से हमने चार्ज किया था, क्योंकि हमारे पास फोन 4A Pro का चार्जर नहीं था, तो हमने वहां पर सैमसंग का 60 वॉट वाला चार्जर यूज किया था। और सारे स्मार्टफोन में हमने चार्जर लगा लिया है, सेम टाइम पे टाइमर और प्लग को ऑन भी कर दिया है। OnePlus Note C6 और Note 6 को ओपन होने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, बाकी सारे स्मार्टफोन पहले ही ऑन हो गए थे। और सारे स्मार्टफोन में सबसे पहला काम ये किया कि जो फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन है ना, उसे ऑन कर दिया। नथिंग फोन 4A Pro को छोड़ के सारे स्मार्टफोन में रैपिड चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और ये सारी सेटिंग स्टार्ट करते करते ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए थे। 5 मिनट के बाद ये रहा अपडेट चार्जिंग का। वैसे हमने बीच में 15 मिनट के बाद भी एक बार चेक किया था। बाकी आधे घंटे के बाद जो Moto S70 Pro था वो सबसे ज्यादा चार्ज हुआ था 46% पे, और सबसे कम चार्ज था OnePlus Note 6, जो कि सिर्फ 28% ही चार्ज हुआ था। कंप्लीट चार्जिंग की बात करूँ तो Moto S70 Pro सबसे पहले चार्ज हुआ, जिससे 1 घंटे 13 मिनट के आसपास का टाइम लगा। नंबर 2nd पे था Poco X8 Pro, जो कि 1 घंटे 23 मिनट पे कम्प्लीटली चार्ज हुआ था। नंबर 3rd पे फोन 4A Pro था 1 घंटे 27 मिनट के साथ, और उसी के 1 मिनट के बाद T5 Pro भी कम्प्लीटली चार्ज हो गया था 1 घंटे 28 मिनट पे। उसके बाद बचे से 2 स्मार्टफोन, OnePlus Note C6 और OnePlus Note 6। पता नहीं भाई क्या प्रॉब्लम हुई इन दोनों स्मार्टफोन में, ये चार्ज हो ही नहीं रहे थे। 1% चार्ज होने में इन्हें 3-3 मिनट का टाइम लग रहा था। फिर भी हमने OnePlus Note C6 के लिए वेट करा, जिसे 1 घंटे 51 मिनट के आसपास का टाइम लगा था। और जो OnePlus Note 6 वो फिर भी 8% चार्ज बचा हुआ था, जो कि अभी भी वीडियो रिकॉर्ड करते समय हो ही रहा है, तो हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। मेरे ख्याल से कुछ ग्लिच होगा, पर वैसे तो हमने सेम ही चार्जर सेम ही केबल को यूज करा था। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा बैटरी टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट, हीटिंग टेस्ट। अगर आपको किसी और स्मार्टफोन को ऐड करवाना है, मतलब कोई सा स्मार्टफोन का बैटरी टेस्ट देखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट कर देना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा मैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।